नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज बिंद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिंद स्टूडियोज़ एंड टेक सपोर्ट। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं जल्द ही बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में वीडियोस लेके आने वाला हूं। तो आज हम अपने पहले वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानना। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड है, एक हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर में सबसे पहले क्या आता है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो है हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, क्योंकि जितना भी वर्क हम कंप्यूटर पे करते हैं वो सारा सीपीयू के थ्रू ही प्रोसेस होकर तब हमें जाकर आउटपुट मिलता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये हमारा सीपीयू होता है। ठीक है, सीपीयू गाइज लोग जानते हैं कि जो बॉक्स होता है उसको सीपीयू बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। बॉक्स जो है उसको कैबिनेट बोलते हैं, सीपीयू नहीं। सीपीयू जो है मदरबोर्ड पर इंस्टॉल रहता है। ठीक है, उसको आगे मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में। पहले आप जान लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो पहला मैंने बता दिया सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा है मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है एक टेम्पोररी मेमोरी के तौर पर काम करती है, बट उसको मेन मेमोरी कहा जाता है कंप्यूटर की। ठीक है, रैम वर्क कैसे करता है इस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि रैम एक कंप्यूटर का कंपोनेंट है। ठीक है, थर्ड वन इज हार्ड डिस्क और एसएसडी। हार्ड डिस्क नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है, एसएसडी होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी, क्योंकि इसको इंस्टॉल अगर हम अपने कंप्यूटर में करा देते हैं तो ये काफ़ी अच्छी स्पीड देता है हमारे कंप्यूटर को और वर्क करने में इजी हो जाता है। तो हार्ड डिस्क क्या है? हमारा स्टोरेज डिवाइस है। जो भी हम जो भी वर्क करते हैं, जो भी डाटा होता है हमारा, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब हमारा हार्ड डिस्क में सेव होता है परमानेंट तौर पर। परमानेंट इसलिए कह रहे हैं कि वो हमेशा स्टोर रहता है उसमें, जब तक कि आप खुद उसको डिलीट नहीं करते, वो परमानेंटली वहाँ पे स्टोर हो जाता है। उसके बाद आता है फोर्थ वन, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हमारा मेन सर्किट है, क्योंकि मदरबोर्ड पर ही, जैसे बात करें तो मदरबोर्ड पर ही सारे जितने भी ये कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ सब मदरबोर्ड पर इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, पेरिफेरल्स को छोड़कर बाकी अदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो मदरबोर्ड पर इंस्टॉल होते हैं। जैसे हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू है, रैम है, हार्ड डिस्क है, उसके बाद ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, ये सब जो है हमारे मदरबोर्ड पर इंस्टॉल होते हैं। यानी उसके स्लॉट्स बने होते हैं, हर चीज़ के लिए स्लॉट अलग से बना हुआ है। सब चीज़ एक मतलब जैसे अगर आप सीपीयू लगा रहे हैं तो सीपीयू का अलग स्लॉट बना हुआ है, उसमें सिर्फ सीपीयू ही लगेगा। ग्राफिक कार्ड के लिए अलग है, साउंड के लिए अलग है, नेटवर्क कार्ड के लिए अलग है, रैम के लिए अलग है, हार्ड डिस्क के लिए सॉकेट अलग से बना होता है। तो बात करें तो कंप्यूटर की एक खासियत है कि कोई भी कंपोनेंट कंप्यूटर का उल्टा नहीं लगता। उल्टा मीन्स कहने का मतलब ये है कि वो हमेशा जो है सीधा ही लगता है। उसकी ऐसी बनावट होती है कि उसको आप सिर्फ सीधे स्ट्रेट ही इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अगर उल्टा कर दिए तो वो प्लग नहीं होता है। बात करें जैसे अगर इसकी पावर केबल्स की, जो अंदर मदरबोर्ड को पावर देती हैं, वो भी इसी तरह डिज़ाइन होती हैं कि वो सीधी ही लगेगी, उल्टी नहीं लगती है। इससे शॉर्ट सर्किट होने का चांस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पेरिफेरल्स की। पेरिफेरल्स में आता है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा। यानी पेरिफेरल्स वो जो एक्सटर्नल डिवाइसेस जो होती है, जो अलग से आप कंप्यूटर में सीपीयू छोड़, जो हमारा कैबिनेट होता है, सीपीयू होता है, उसको छोड़कर जो बाहर से कंप्यूटर से चीज़ें अटैच करते हैं, जो डिवाइसेस अटैच करते हैं, उनको पेरिफेरल्स बोलते हैं। उसमें मॉनिटर आता है। मॉनिटर क्या होता है कि हम अपना कंप्यूटर जो भी वर्क कंप्यूटर में हम करते हैं, वो सब कुछ हमारा जो है डिस्प्ले होता है मॉनिटर में। बिना मॉनिटर के हम कुछ नहीं देख सकते हैं। तो मॉनिटर इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, मॉनिटर जो है हमारा आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं, जितना भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वो सारा आउटपुट दिखाता है हमारे मॉनिटर पर। उसके बाद कीबोर्ड, माउस है। कीबोर्ड, माउस जो है वो है इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर की, क्योंकि हम इसके थ्रू ही कमांड देते हैं कंप्यूटर को। जैसे कीबोर्ड के थ्रू ही हम टाइप करके कुछ कमांड देते हैं कंप्यूटर में, तब वो आगे प्रोसेस करता है। माउस भी उसी तरह है कि जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक कमांड होता है, तो क्लिक करने पर जो कमांड कंप्यूटर को मिलता है वो फिर आगे प्रोसेस करता है। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है।
जैसे कि हम कोई वर्क अपना कोई फाइल बनाए हैं, क्रिएट किए हैं फाइल को, तो हम चाहते हैं कि वो प्रिंट हो जाए, तो प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, उस पर हमारा आउटपुट जो है मिलता है। नेक्स्ट बात करें पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई भाई ये तो सभी को पता है कि बिना पावर दिए तो कंप्यूटर चलेगा नहीं। तो पहले क्या था कि पहले यूपीएस आता था, हम लोग यूपीएस के थ्रू जो है कंप्यूटर को पूरा कनेक्ट किए रहते थे और डायरेक्ट लाइट नहीं देते थे कंप्यूटर में, यूपीएस के थ्रू ही कनेक्ट करते थे। इसका एक कारण था, कारण ये था कि जैसे डायरेक्ट लाइट है अगर आपके कंप्यूटर में, तो जब लाइट कटती है तो फ्लक्चुएशन होती है, फ्लक्चुएशन होने की वजह से आपका सिस्टम बंद हो जाता है, जिसकी वजह से अगर ऐसा बार बार होता है तो सिस्टम क्रैश हो जाता है। तो यूपीएस इसका एक उपाय था, यूपीएस हम लगाते थे तो ये हमें 10 से 15 मिनट का बैकअप देता है ताकि हम अपने सिस्टम को, कंप्यूटर को शट डाउन कर सकें प्रॉपरली। ठीक है, आजकल तो आप लोग के इन्वर्टर जो आते हैं उसमें इनबिल्ड यूपीएस आता है, तो इसको अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है आज के टाइम में, अगर आपके पास इन्वर्टर है जिसमें यूपीएस अनेबल्ड है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं ग्राफिक कार्ड्स की। दोस्तों ग्राफिक कार्ड्स जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कंप्यूटर में, क्योंकि जो भी हम देखते हैं, जो भी हम विजुलाइज करते हैं कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर, वो जो क्लैरिटी आती है, जो एक जैसे आपने रेजोल्यूशन सेट कर रखी है काफ़ी अच्छे लेवल की, तो जो क्लैरिटी आपको दिखती है इमेज में वो ग्राफिक कार्ड की बदौलत होता है। तो ग्राफिक कार्ड जो है मदरबोर्ड पर इनबिल्ड आता है इंटेल के थ्रू, इंटेल जो कंपनी है उसका जो है ग्राफिक कार्ड बाय डिफ़ॉल्ट मदरबोर्ड पे लगा रहता है। बस करना कुछ नहीं रहता, हमें उसका ड्राइवर जो है, अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में, ड्राइवर हम इंस्टॉल कर देंगे तो वो प्रॉपर वर्क करता है। बट अगर बात करें हाई लेवल की जो जैसे वीडियोस वगैरह होती हैं या एडिटिंग करने का काम आप कर रहे हैं, तो ऐसे में ग्राफिक कार्ड्स आपको अलग से इंस्टॉल करवाना पड़ता है अपने मदरबोर्ड पर। तो आप जब देखेंगे कि ग्राफिक कार्ड मदरबोर्ड पर इंस्टॉल हो जाता है, जैसे 2 GB 4 GB 8 GB जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो जब आप इंस्टॉल करवा देते हैं ग्राफिक कार्ड को, तो जो आपका वीडियो क्वालिटी होता है वो बहुत हाई लेवल तक चली जाती है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है, काफ़ी अच्छा दिखता है, वीडियो क्वालिटी एक्सटेंड हो जाती है। और जैसे बात करें अगर वीडियो एडिटिंग वालों की, तो जब वो रेंडरिंग करते हैं तो रेंडर जो उनका आउटपुट आता है वो बहुत ही फास्ट और बहुत ही स्मूथ तरीके से और अच्छी क्वालिटी में रेंडर होता है। तो ग्राफिक कार्ड का यूज़ ये होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड्स दोस्तों, जैसे हम कोई साउंड सुनते हैं कंप्यूटर में तो वो साउंड कार्ड के थ्रू होके आता है, क्योंकि साउंड कार्ड जो है हमारे साउंड को कंप्यूटर में अनेबल करता है कि ताकि वो साउंड को एज अ आउटपुट आपके स्पीकर्स में दे सके। स्पीकर जो होता है हमारा आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर का, तो उसमें साउंड आता है तो साउंड कार्ड के थ्रू होते हुए तब आता है। इसमें भी यही है कि ये मदरबोर्ड पर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल रहता है। तो बात करें अगर, तो ये सिंपल है, इसका ड्राइवर आपने इंस्टॉल कर दिया तो वो वर्क करने लगता है। कुछ अब बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये पहले से ही इसके सॉफ्टवेयर्स बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं जो कि डिटेक्ट करके वो इंस्टॉल कर लेता है। बट कुछ जगहों पर कुछ कभी कभी हमें इंस्टॉल अलग से करना पड़ता है। तो साउंड कार्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि जैसे हम लोग हाई लेवल की साउंड एडिटिंग अगर कर रहे हैं, यानी जैसे जो साउंड इंजीनियर्स बोलते हैं, जिनको साउंड इंजीनियर जो साउंड पर काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि साउंड कार्ड लगाते हैं अलग से अपने मदरबोर्ड पर साउंड कार्ड इंस्टॉल करवाते हैं, जिसके थ्रू जो वो हाई लेवल की क्वालिटी का, हाई लेवल का जो ऑडियो वो एडिट करना चाहते हैं, साउंड एडिट करना चाहते हैं, वो साउंड कार्ड की मदद से काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है। नेक्स्ट बात करें नेटवर्क कार्ड की, तो नेटवर्क कार्ड दोस्तों जैसे हर सीपीयू में इंस्टॉल रहता है, कि जैसे इसमें देखेंगे आप एक लैन केबल लगाने का पोर्ट बना होता है उसमें। तो होता क्या है, जैसे नेटवर्क कार्ड का यूज़ जनरली हम लोग नेटवर्किंग करने के लिए करते हैं। जैसे बात करें अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो नेटवर्क कार्ड की मदद से ये पॉसिबल है। और बात करें जैसे ब्रॉडबैंड इंटरनेट वगैरह यूज़ करना है तो उसके लिए आप नेटवर्क कार्ड्स का यूज़ होता है। दूसरा जैसे वायरलेस की बात करें तो वायरलेस नेटवर्क कार्ड्स भी आते हैं जो कि वाईफाई को कैच करते हैं। तो ऐसे में जैसे हम लोग अपना जनरल सा है कि आजकल हम लोग मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके दूसरे मोबाइल में भी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करा के इंटरनेट एक्सेस करते हैं, उस तरह हम अपने पीसी में भी कर सकते हैं अगर नेटवर्क कार्ड वाईफाई वाला अनेबल्ड हुआ तो। अगर उसमें है तो वो वाईफाई काम करने लगेगा आपका। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई हमारे हार्डवेयर की। जो हार्डवेयर कंपोनेंट हैं हमारे कंप्यूटर के वो ये सारे हैं। आप लोग इसका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं ताकि ये आपको
आपको आगे हेल्प करे पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ें हो गई हमारी हार्डवेयर की, हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो कि कंप्यूटर के होते हैं। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर में हमारा क्या क्या आता है, पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एग्जाम्पल में आप लोग सुने होंगे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, तो ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी प्रोवाइड कराती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आगे नेक्स्ट एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। फिलहाल देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ में विंडोज़ होता है विंडोज़ 7, 10, 11 अभी चल रहा है एट प्रेजेंट में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे ये सिस्टम आपने ये सारी जो कंपोनेंट इंस्टॉल करके आपने कंप्यूटर अपना तैयार कर लिया है, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, तब जाकर आप प्रॉपरली या कंप्यूटर का एक्सेस कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है एप्लीकेशंस की। तो जैसे एप्लीकेशंस वगैरह, जैसे आप अलग से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके यूज़ करना चाहते हैं, कंप्यूटर में नॉर्मली बहुत सारी एप्लीकेशंस बाय डिफ़ॉल्ट रहती हैं, बट आप अलग से इंस्टॉल करके कंप्यूटर में एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल में फ़ोटोशॉप ले लीजिए। फ़ोटोशॉप को आपको जब यूज़ करना होगा तो उसको अलग से आपको अपने पीसी में इंस्टॉल करना होगा, तब जाकर आप फ़ोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करें ड्राइवर्स की, तो मैंने अभी बताया था कि ग्राफिक कार्ड को अगर हम इंस्टॉल किए हैं अपने मदरबोर्ड पर, तो उसको जब उसका यूज़ करने के लिए, यानी उसका उपयोग लेने के लिए हमें जो है सबसे पहले उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है। अगर आप ड्राइवर नहीं इंस्टॉल करेंगे तो ग्राफिक कार्ड प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, उसको एक्सेस नहीं कर पाता है। तो बात करें सिर्फ ग्राफिक कार्ड की नहीं, हर कंपोनेंट का अपना एक ड्राइवर होता है, उसको चलाने के लिए उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना मस्ट होता है कंप्यूटर में। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों के बाय डिफ़ॉल्ट जो है ड्राइवर्स रहते हैं जो कि ऑटोमेटिक इंस्टॉल होता है। जैसे हार्ड डिस्क का जो है जो ड्राइवर होता है वो ऑटोमेटिकली जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक वो रीड करके उसका ड्राइवर इंस्टॉल कर देता है हार्ड डिस्क का। रैम का भी उसी तरह होता है। उसी तरह जो मदरबोर्ड पे चिप्स लगी होती हैं उसका चिपसेट ड्राइवर होता है, वो सब आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। उसके बाद बात करें तो यूटिलिटीज़ की। यूटिलिटीज़ में जैसे कि कंप्यूटर को हमारे मेंटेन कर रखने के लिए, कंप्यूटर को हमारे सिक्योर रखने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। एग्जांपल में है एंटीवायरस। जैसे एंटीवायरस अगर आपने अपने पीसी में इंस्टॉल कर रखा है तो आपका कंप्यूटर सिक्योर माना जाता है, क्योंकि अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है या कोई एक्सटर्नल डिवाइस जैसे यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह लगा रहे हैं आप, तो ये डर रहता है कि कोई वायरस फाइल जो है हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट ना कर दे, जिसकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो सकता है या कोई फाइलें इन्फेक्ट हो जाती हैं तो प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं। तो उसके लिए एंटीवायरस हम अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं। एंटीवायरस भी बहुत अच्छा टॉपिक है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ भी अपना खुद का जो है एंटीवायरस प्रोवाइड कराता है, जिसको विंडोज़ डिफेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है जब कंप्लीट हो जाती हैं एक साथ, तब जाकर हमारा कंप्यूटर पूरी तरह रेडी हो जाता है और हम उस पर अपना वर्क जो भी करना होता है वो कर सकते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो जैसे ही आपकी जो भी यूज़ है आपका, जैसे डिज़ाइनिंग की फील्ड में हैं आप तो फोटोशॉप, कोरल इलस्ट्रेटर, इस तरह की एप्लीकेशंस आती हैं तो उसको आप इंस्टॉल करके अलग से उसको यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम में। और जैसे बात करें डाटा प्रोसेसिंग की, अगर आप लोग डाटा पे काम कर रहे हैं तो जैसे वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसके बाद आपका इस तरह से रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी डाटा प्रोसेसिंग के लिए। एक ओपन ऑफिस भी आता है, वो भी डाटा प्रोसेसर है, तो वो भी आप अलग से इंस्टॉल करके ही उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारा इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको ये बताना कि एक कंप्यूटर में कितने सारे कंपोनेंट्स मिलकर एक कंप्यूटर तैयार होता है, तब जाकर हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद था कि आपको इतनी जानकारी मिल जाए कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि आपको कंप्यूटर जब आप यूज़ करें तो आपको पता चले कि आप इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है गाइज, अगले वीडियो में हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।